जेल भेजो सारों को, देश के गद्दारों को जेल भेजो सारों को, देश के गद्दारों को जेल भेजो सारों को। मेरा नाम नंद कुमार यादव है और मैं नोएडा से हूँ। और इस कंपनी में मैंने भी 1 करोड़ का स्टोर खोला था नोएडा में, और 25 लाख का एक देवरिया में स्टोर खोला था। और ये मात्र 6 महीने स्टोर खुला था, और जिसमें 4 महीने पेमेंट किया इन्होंने। और पिछले जून के बाद से ये लोग फरार हो गए। इनका हेड ऑफिस नोएडा में था, नोएडा से फरार हो गए। कुछ 1-2 महीने बाद ऑफिस भी खाली हो गया। कौन लोग थे ये? और इसमें 4 लोग हैं जो आप देखेंगे तो ये CMD हैं डॉक्टर फैजान खां, और 3 डायरेक्टर हैं, मुकेश त्यागी और शमशाद अहमद और उर्ज अली खां। के रहने वाले? ये यूपी के रहने वाले हैं। जो CMD एटा के रहने वाले हैं, और जो MD हैं मुकेश त्यागी मेरठ के पास कैली गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन अभी आज के डेट में आप ये लोग फरार हैं, और आज भी यूट्यूब पे और ऑनलाइन आ रहे हैं, और अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रखा है इन्होंने। जिसका जो अपना सेक्टर 6 हेड ऑफिस है, वहाँ DCP ऑफिस हम गए हैं, एप्लीकेशन हमने दिया है। लेकिन एक बार एप्लीकेशन उन्होंने लिया, दोबारा हम जाते हैं तो उन्होंने मना कर दिया कि ये कोर्ट का मामला है, सिविल का मामला है, आप सिविल करो इसको, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। जिसके साथ आप बिजनेस करने के लिए तैयार थे, उसमें पैसा भी लगाया, और आज आपने बताया भी कि आप लोगों के साथ एक फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा। हर आदमी ने मैंने भी 25 लाख रुपए दिए थे स्टोर खोलने के लिए। जो इनके दलाल थे, नेटवर्कर थे, वो लोगों को आते थे, झांसा देते थे, अपने मोबाइल में दिखाते थे इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे। हमने जो है 25 लाख का स्टोर खोला था, जिसमें हमने भी लोन लिया था, और लोन की किस्तें सब बाउंस हो ही रही हैं। पर इन्होंने जो है क्या काम करा, डॉक्टर फैजान ने सबको कह दिया अपनी हत्ती चाबी ले लो, और स्टोरों में जो है चोरी हो रही है। हत्ती चाबी ले ली, फिर उसके बाद में जो है उसके बाद में फिर कहने लगे जी माल जो है कंपनी का ख़राब हो रहा है, आप लोगों को नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, माल भी आप लोगों को नहीं दिया जा रहा, और आपका कमीशन भी नहीं दिया जा रहा। हाँ, कमीशन जो पहले थोड़ा बहुत आया था वो आ गया, उसके बाद में जब से बंद है, जब से कुछ नहीं आ रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ तो सभी से, जो हमारा एग्रीमेंट है 25 लाख दे के 35 लाख का, उस 35 लाख पे हम जो है सब लड़ रहे हैं, जितने भी स्टोर वाले हैं। हमें 35 लाख का चाहिए, जो हमारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटों को एक संदेश देना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मैटर में हमारे प्रधानमंत्री तक अभी तक खबर नहीं पहुँची है, और मुझे जैसे ही खबर पहुँचेगी तो मुझे पूरी यकीन ही नहीं, संभावना नहीं, यकीन है, पूरा 100% यकीन है कि वो इस पर इतनी शीघ्रता से एक्शन लेंगे कि ऐसे लोगों के लिए वो सरकार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज की जो मोदी सरकार है हमारी। बात का रहने वाला हूँ मैं, और मैं भी इस कंपनी के साथ जुड़ा था, और मैंने भी इस कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। कब जुड़े थे? कितने दिन? मैं ये जो प्रकरण चल रहा लगभग 1 साल से, तो वो झांसा दे रहे हैं कि हम पैसे देंगे। उससे 9 महीने पहले मैं इस कंपनी से जुड़ा था, और कुछ इन्होंने रिटर्न भी करा था मुझे। 2 लाख में कितना रिटर्न हुआ? 2 लाख में तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये इन्होंने मुझे रिटर्न करे। और फिर जब ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो एक इन्वेस्टर मेरे साथ पास आए इंदौर से, हितेश वगदे उनका नाम है, और उन्होंने स्टोर खोलने के लिए 25 लाख रुपए वहाँ पर जमा करे। उनकी औकात नहीं थी 25 लाख रुपए जमा करने की, लेकिन फिर भी जो इनकी स्कीम थी उसमें जो रिटर्न दे रहे थे वो बहुत अच्छी थी। तो उस रिटर्न के मुकाबले उन्होंने पैसा इकट्ठा करा, कर्ज लिया, घर मकान से इकट्ठा करके उन्होंने 25 लाख रुपए लगा दिया, और उन्होंने सिर्फ एक किस्त उनकी वापस आई 1 लाख रुपए की। 24 लाख रुपए कंपनी के पास हैं। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पैसे उन्होंने लिए, हम नहीं चाह रहे कि वो प्रॉफिट हमें दें, लेकिन जो मूल लगा हुआ है। और मैं अपने से भी पहले जो इन्वेस्टर हैं जिनका 24 लाख रुपए लगा, मेरा तो 2 लाख लगा, मेरा दर्द कम है। जिनके 24 लाख लगे हैं, जिन्होंने स्टोर खोला था, उनके कम से कम मूल जो 24 लाख रुपए गया हुआ है वो उस कंपनी उनको वापस करे, और ऐसे हज़ारों लोग जिन्होंने इन्वेस्ट करा उनके भी वापस करे। सिर्फ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बोबिंदर सिंह है, और मैं डिस्ट्रिक्ट यूपी से ज़िला गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हम यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। और ई स्टोर इंडिया जो कंपनी है, जो ये 4 लोगों का यहाँ पे बैनर के अंदर फ़ोटो लगा हुआ है, ये लोग नोएडा C3 सेक्टर 6 के अंदर कंपनी पिछले 3 साल से चला रहे थे। जिस कंपनी के प्लान और कंसेप्ट को लेकर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी एक हवा पैदा हुई, जिस हवा के अंदर सभी लोगों के सामने वो प्लान आया, उस प्लान के अंदर हम भी इन्वॉल्व हुए। और जैसा उन्होंने दिया प्लान के अंदर के राशन का सामान भी मिल रहा था, और भी कई सारे हमें ग्रोसरी का आइटम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ये लोग दे रहे थे, जहाँ कुछ अमाउंट लिया जा रहा था लोगों से।
और वो बखूबी 1 साल तक बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने दिया। लेकिन इसी के चलते चलते लोगों ने कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, पूरे क्षेत्र के लोग सभी इस ईस्ट इंडिया के अंदर लाखों लोग जुड़ गए। जब तक इनका अपना खुद का मतलब अमाउंट आ रहा था अपने पास इनका, तब तक तो ये लेते गए। लेकिन जब पब्लिक का देने का नंबर आया तो इन लोगों ने कंपनी के सिस्टम को स्टॉप कर दिया और पैसा देना इन्होंने बंद कर दिया। फालतू का क्या? मैं विनोद कुमार पन्ना गाजियाबाद से हूँ और दिल्ली परिवहन निगम से मैं रिटायर हूँ। साथियों, हमने 1.5 साल इस स्टोर में काम किया और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था और करते करते बीच में इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। लगभग मेरी 27,000 लोगों की टीम थी, 5-6 से ज़्यादा लोग मेरे 25-25 लाख के सेंटर थे और 10-12 5-5 लाख के भी सेंटर थे। उनका देते देते सारा पैसा रुक गया। हमारी एक ही मांग है कि बिना शर्त के, अब ये शर्त लगा रहे हैं कि ये कंपनी करो और वो कंपनी करो तब हमारा पैसा देंगे, उसमें से कुछ परसेंट। हमारी डिमांड सेवर इतनी है कि बिना शर्त के बोर्ड रेंट, बाइनरी और जो स्टोर का पैसा है वो हमारा बिना शर्त के वापस कर दे, जितना हमारा जमा है। हम यही सरकार से, मीडिया, सोशल मीडिया से यही कहना चाहेंगे। इसके लिए हमें बस केवल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।